सीमा हैदर, एक बार फिर हम चकल्लस में आपके साथ हाजिर हैं। आखिर रबुपुरा में ऐसा क्या हुआ कि अचानक आज पुलिस का सायरन बजने लगा? आखिर क्यों सीमा हैदर के घर के आसपास हलचल बढ़ गई? क्यों सीमा हैदर पर सवाल उठाने वालों के घर पर हलचल बढ़ गई? आखिर क्या हो रहा है? और फिर सीमा हैदर के घर पर क्यों गिफ्ट की बौछार लग गई है? आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या सीमा हैदर की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या कहते हैं आशीष? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उसमें जो है विदाई का काउंटडाउन की बात अभी नहीं है। आपकी जानकारी कैसे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। पहले आपने बताया मेरी जानकारी, तो आपकी जानकारी कैसे? हाउ सोर्स, मतलब सोर्स है कैसे? हमारे वहाँ संवाददाता है। हाँ। हमारे वहाँ तो वो बोलिए ना, हमारे संवाददाता की जानकारी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। हमारी जानकारी जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो है अभी उनकी विदाई का कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश भर से उनको बहुत सारे गिफ्ट भेजे जा रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तभी तो ये सवाल उठा है। लेकिन तभी ये सवाल उठा है। पॉइंट की बात ये है कि वो गिफ्ट उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कुछ गिफ्ट पहुंच रहे हैं जो उन तक नहीं, ये आपको कैसे पता चला? ये तो आज वीडियो उन्होंने खुद डाला सोशल मीडिया पर। अच्छा। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला। अच्छा, फॉलो करते हैं क्या? हाँ, मैं फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा। तो उसमें क्या है कि एक साड़ी आई है मैरून कलर की, बहुत ही अच्छी साड़ी है जो दिखने में अच्छी लग रही, थोड़ी साड़ियों की बड़ी जानकारी है आपको? महंगी लग रही थोड़ी सी। दूसरा, उसमें शगुन के तौर पर जो वो उसमें बताया उसमें कि शगुन के तौर पर 500 रुपए भी उसमें डाले गए। लेकिन ये साड़ी उनके पास पहुंची है, लेकिन बहुत सारी चिट्ठियां देश भर से, क्योंकि मैं उनके सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूं, लगातार 2000 5000 उनका इंस्टाग्राम लगातार फॉलो कर रहे हैं लोग, यूट्यूब पर लगातार फॉलो कर रहे हैं लोग, और लगातार कमेंट कर रहे हैं। कमेंट क्या कर रहे हैं कि आपको देश में रहना चाहिए। कुछ लोग हालांकि निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इनको भगाओ, ये जासूस हैं, इनको भगाओ, ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को कमेंट में देख रहा हूं कि देश में रहना चाहिए, ऐसा हो रहा है। दूसरा जो तो मेरा सवाल ऐसे ही लोगों से है। मेरा सवाल ऐसे ही लोगों से है, और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे भी है कि उसको हमारे देश में क्यों रहना चाहिए? नहीं, मैं तो कोई रहना ना रखने की मेरी कोई वो मंशा नहीं है, ना ही कि मैं पत्रकार हूं। ऐसे लोगों से भी सवाल, मेरा ऐसे लोगों से सवाल है कि क्यों रहना चाहिए उसको हमारे देश में? एक रीजन दीजिए ना, उसको हमारे देश में क्यों रहना चाहिए कल को। अच्छा, एक चीज और, सीमा, हाँ कमेंट तो कीजिएगा, ठीक है, मुझे पता है कमेंट मेरे अगेंस्ट होंगे, क्योंकि जो सच की बात करता है वो ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात सुनिए, सीमा की जगह अब्दुल होता तो अब्दुल अगर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया होता किसी यहाँ की सीमा के लिए, जो सीमा हैदर ना होकर सीमा मीना होती, तो बिल्कुल, तो क्या सेंटिमेंट्स होते उसके लिए? तो आपसे मेरा सवाल है, व्यूअर्स से, क्या आपके सेंटिमेंट्स तब भी यही होते कि अब्दुल को यहाँ रख लो, अब्दुल को मत जाने दो? एक मेरा कमेंट, उसके बाद मैं आगे अपने साथियों के साथ बढ़ता हूँ। जो बात मैं कह रहा था, मैं अभी नहीं श्योर हूं, कोई भी नहीं श्योर है कि जासूस है या नहीं है। जांच एजेंसियां बताएंगी जासूस है, उसको डिपोर्ट कर दो, गलत रास्ते से आइए उसको डिपोर्ट कर दो। लेकिन जब तक वो देश में है, मानवता के आधार पर जो चीजें होनी चाहिए। मानवता तो बरत रहे हैं, और क्या है? अनन्या, मानवता तो बरत ही रहे हैं ना। कि देखिए उनको गिफ्ट मिल रहे हैं, गिफ्ट। अच्छा, आप अनन्या को माइक दीजिए। मैं अनन्या से एक चीज पूछता हूँ, बहुत छोटी सी चीज पूछता हूँ। अनन्या, मान लीजिए, फर्ज कीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक, आप उसको वेलकम करते हैं। जब वो जा रहा होता है तब तोहफे देते हैं, जब आता है तब तोहफे देते हैं, या जाते हुए कहते हैं कि नहीं आप आए, ये लीजिए? छोटे हैं तो 500 का टीका लगा दिया, और बच्चे हैं या बड़े हैं तो कुछ साड़ी, सूट, शर्ट गिफ्ट कर दी? कब करते हैं? अब जाने के टाइम पे अच्छा, रिटर्न गिफ्ट आशीष जी, आपके तो है घर ना, अभी मेहमान आए थे गिफ्ट कुछ दिनों पहले, जब वो आए थे तब आपने उनको तोहफे दिए या जाने टाइम 500 का टीका लगाया था? देखिए, नहीं, मुझे सवाल का जवाब मैं बता रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान भी तो घर है, बिल्कुल हिंदुस्तान घर है। अभी तो नई बहू आई है जो देखा जा रहा जैसे, अभी तो लोग उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। जब जासूसी एंगल निकलेगा, जब उसको डिपोर्ट करने अभी तो बहू है यही कंफर्म नहीं है। हाँ, अभी तो बहू है यही पता नहीं, कोई कागज नहीं है, कोई ये भी एटीएस की जांच में है, ये बहू घोषित कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कोई बहू किसी को घोषित नहीं कर रहा हूँ। अभी बोला आपने नई बहू, मैं खंडन कर रहा हूँ ना, मैं ज्यादा गलत मतलब समझ लिया तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप गिफ्ट की बात कर रहे हैं, गिफ्ट भाई उसको मिले, वो रखे ना रखे, डिपोर्ट हो ना हो, अभी तो 5 एंगल पे जांच हुई नहीं है, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि भाई मोबाइल डाटा नहीं आया, जो डीएनए नार्को होना था वो नहीं हुआ, इसीलिए डिपोर्ट में देरी भी हो रही है। हाँ, और लेकिन डिपोर्ट में देरी की वजह भी यही है कि इनकी डिटेल्स नहीं आई। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपको साफ कर देता हूँ, मैं ना सीमा का समर्थक हूँ, ना मैं सचिन का समर्थक हूँ,
और ना उसका विरोध करने वाले समर्थक ना अंकेश समर्थक। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, मैं अपने देश के कानून का समर्थक हूं। हाँ, मैं कानून का समर्थक। Yes. मैं सिर्फ एक एंगल दिखाने के लिए, बड़े एंगल, बड़ा पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, नई विंडो खोलने के लिए, हाँ, नई विंडो खोलने के लिए पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं। नई विंडो, ये चकल्लस आप देख रहे हैं लगातार जारी है। ये जो आशीष है वो सीमा हैदर को लेकर कई सारी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन सवाल वही है कि गिफ्ट जो आ रहे हैं लगातार, वो कौन से गिफ्ट हैं? नई बहू की आमद के गिफ्ट हैं, रक्षाबंधन के गिफ्ट हैं, या विदाई के गिफ्ट हैं? मुझे लगता है कि अभी तो नई बहू के गिफ्ट है, लेकिन ये बहुत जल्दी विदाई के गिफ्ट बन जाने चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर को आए हुए लंबा समय हो चुका है और जब तक वो रहेंगे यहाँ पे ये मुद्दा उठता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो अब उसको विदाई की साड़ी देकर और शगन देकर अब उसको अलविदा कर देना चाहिए। विदाई का शगुन। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि देखिए, जो गिफ्ट दिया जा रहा है एक तरह से कंपटीशन में है। पाकिस्तान में जिस तरह से अंजू पर है ना, अंजू पर कई लोग न्यौछावर हो रहे थे। दरअसल गिफ्ट इस तरीके से समझिए कि पाकिस्तान पहले लेग पुलिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो भारत में भी कई लोग हैं जो पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं। और मतलब लेग पुलिंग मतलब भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ। फिर मैं आपसे डिफर करूंगा। नहीं, सुनिए, पहले बोलने दीजिए। लेकिन एक बात है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो या फिर इंडिया की बात हो, दोनों जगह लगभग सभ्यता, संस्कृति, लेन देन वाली एक जैसी है ना। यहाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, नहीं देखिए, अभी आपने जब पाकिस्तान की बात की, वो हमारी दूसरी कंट्री है, उससे हमारे डिफरेंसेस हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात आई, आपने लेग पुलिंग कहा, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सीमा की लेग पुलिंग हो रही है यहाँ पे। नहीं, हम पाकिस्तान को कहते हैं तो यहाँ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी आदत है कि हम उस दुश्मन देश है तो हम उसके बारे में नेगेटिव बात करेंगे कि वहाँ पे वो लेग पुलिंग कर रहे होंगे। हो सकता है वहाँ पे वाकई में वेलकम कर रहे हो। सुनिए, तो ना तो ये सीमा का मैटर है, ना तो अंजू का मैटर है भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जिस तरह से लोग गिफ्ट है ना लगातार दे रहे थे, तो इंडिया में भी कई लोगों को लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है, सीमा के थ्रू दे रहे हैं। कंपटीशन है कि वहां पर गिफ्ट देकर ये दिखाने की कोशिश हो जा रही है कि वाह वाह पाकिस्तान कितना अच्छा, एक अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है। तो इसी के जवाब में मुझे लगता है कि कुछ लोग, क्योंकि पहले ऐसे तरह का कोई गिफ्ट नहीं दिया जा रहा था। बेशक वफा हमारे साथ है, मैं इस बात को मानता हूँ। वफा कुछ बोलेंगे, क्योंकि गिफ्ट, लेन देन, इस्लाम, और इसमें एक कहा जाता है कि इस्लाम में गिफ्ट लेना देना भी एक बहुत परंपरा का हिस्सा है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, गिफ्ट लेना देना जो होता है अच्छी बात होती है, हर परंपरा का हिस्सा होता है। बताइए। हाँ, गिफ्ट दिया जाता है, नई बहू के स्वागत में गिफ्ट दिया जाता है। तो हो कि वो बहू है। हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए। और इस्लाम की नहीं, अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो भी इस्लाम को प्रॉपर्ली फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम के, मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि मैंने एक बात ये पहले कही थी। नहीं, सुनिए, मैंने सीमा को इस्लाम धर्म में मानना भी ठीक नहीं है। नहीं, अंजू भी जो है, अभी अंजू को भी हम इस्लाम धर्म में नहीं मान सकते, क्योंकि अंजू ने इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए। अच्छा, धर्म परिवर्तन कैसे, कहाँ हुआ, कहाँ धर्म परिवर्तन? अगर धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सीमा मुस्लिम से हिंदू बन गई। धर्म परिवर्तन किया, कैसे किया? नहीं, शादी तो की ना। कहाँ शादी? तो कह रहा हूं, प्रूफ नहीं है ना? नहीं, अभी तक प्रूफ नहीं है सचिन के पास। इसके बावजूद साड़ी पहन रही है, सिंदूर लगा रही है ना, बिंदी लगा रही है, मंत्रोच्चार कर रही है, मंत्रोच्चार कर रही है। सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये भी कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, इसके बाद भी देखिए, इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर धर्म परिवर्तन अगर लिबास से ही होता है, नहीं सर, मैं वैसे ये कहना चाहूंगा, नहीं सर, एक मिनट, वैसा मैं कहना चाहूंगा, सीमा का धर्म परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में ये कहता है कि अगर हम अपने दिल से किसी धर्म में जाना चाहते हैं, उसके धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं उस धर्म में परिवर्तन। लेकिन अंजू का धर्म परिवर्तन मैं नहीं मानता, क्योंकि अंजू ने जो इस्लाम को मतलब फॉलो अप किया है, वो इस्लाम धर्म को मानते हुए नहीं किया है, क्योंकि उसकी शादी ही जायज़ नहीं है, क्योंकि पहले पति को डाइवोर्स देना जरूरी होता है इस्लाम में दूसरी शादी करने के लिए। अगर शादी जायज नहीं है, सुनिए, अगर शादी जायज नहीं है, अगर शादी जायज नहीं है तो पाकिस्तान में सीमा ने भी नहीं दिया नसरुल्लाह को। एक बात और भी है ना, एक बात और है कि अगर शादी जायज नहीं है तो पाकिस्तान में नसरुल्लाह और अंजू को इतने गिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं भाई? है ना, वहाँ जमीन के टुकड़े तो फला ठिकान तो क्यों दिया जा रहा है ना, फ्लैट दिए जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी का वो है। तो आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम में शादी कबूल नहीं है, लेकिन
पाकिस्तान वाला कह रहा है, कबूल ये है। बात तो हमको कई इस्लाम के जानकारों ने बताई है। इस्लाम के जानकारों ने बताई है कि तलाक लेने के बाद भी 3 महीने की एक समय होता है, इद्दत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो समय होता है, तब तक भी आप शादी नहीं कर सकते। इसके बावजूद पाकिस्तान में फिर क्यों गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल है ना। तो मैं सवाल उठाइए ना उस पर। उस नसरुल्लाह की वाइफ को समझ कर क्यों दे रहा है? हाँ, तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको करने दीजिए, हम थोड़ी ना यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। खुश होकर के लोग दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो बात है, फैक्ट तो बता दिया ना उन्होंने, क्या है। ये जो अंजू को पाकिस्तान में गिफ्ट दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी का नतीजा है, क्योंकि माइनॉरिटी तो पाकिस्तान में और भी हैं, उनके साथ में तो उनका अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो फिर अंजू के साथ में खास बात ये है, मैं बताता हूँ, खास मुद्दा भटक गया थोड़ा सा। खास बात ये है, पॉइंट की जो बात है कि जो गिफ्ट आ रहे हैं, जो ऑफर आ रहे हैं सीमा के पास, वो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं मुझे बताइए। गिफ्ट चोर की एक गिफ्ट बात चोर, हाँ, गिफ्ट चोर। उनके दरवाजे पर, उनके मोहल्ले में, उनके गली में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन तक उनकी चीजें नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब आप सीमा के चक्कर में बाकी लोगों को बदनाम करें। अगर प्रूफ है तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। किसकी बर्बाद कर? गिफ्ट गायब हो जा रहे हैं, को किसने बताया? आप सीमा के चक्कर में रबूपुरा के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, रबूपुरा के लोग तो देखिए हमारे क्या क्या बोल के गए। सर गिफ्ट रबूपुरा के लोग कल क्या बोल के गए। सर गिफ्ट देने वाले को सोचना चाहिए ना, हम सही इंसान तक पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एड्रेस ही पे तो वो तो एड्रेस जा सकते नहीं है। नहीं सर, तो एड्रेस पर ही पहुंच सकते हैं। सर तो पार्सल उसके घर पे जाएगा ना। एड्रेस तो पूरे इंडिया को मालूम है सीमा हैदर कहाँ है। कहाँ पहुंच जाते हैं गिफ्ट? हाँ? किसी को तो वो जो गिफ्ट दे रहे हैं वो घर पे आके भी दे सकते हैं गिफ्ट। क्यों मोहल्ले में गायब हो रहे हैं? वो घर पे आके देखते हैं। एड्रेस इसको मालूम नहीं है सीमा हैदर का। नहीं, सबको सीमा मालूम है। हैदर से इस वक्त एक ही घर में पुलिस है और वो सीमा के घर में, और वो भी कुरियर करने वाले को या डाक वाले को नहीं पता चलेगा कि सीमा के घर में गिफ्ट देने या देने। खाली हवाई बनाई जा रही है। उस पक्ष से माहौल बनाया जा रहा है, सेंटिमेंट्स अपने फेवर में करने के लिए कि देखिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप ये देखिए भाई, देने के लिए कि कुछ गिफ्ट आ रहे हैं तो लोग होड़ में और गिफ्ट दें। अरे वो भी करें, आप बदनाम कर रहे हैं यार इस देश में रहकर देश के लोगों को। रोहित भाई आज आपसे फिर मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच में चूंकि 2-3 दिनों के बाद हमारी चकल्लस में आपसे मुलाकात हो रही है, तो 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो अमित जानी वाला आपने फिर से इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में क्या हुआ? अचानक से फिल्म को लेकर पहले हुआ कि साइन कर लिया, फिर हुआ कि नहीं किया, फिर हुआ कि वो एक्ट करेंगी, फिर हुआ देखिए मैं आपको बता, अब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं इस बात का जिक्र आपको करता हूं। मैं उस दिन ले जाऊंगा आपको जिस दिन अमित जानी गए थे रबूपुरा, सीमा हैदर से बात की उन्होंने। उस दिन की बाइट है हमारे पास। उस दिन हमने क्या चलाया उस बाइट में? सीमा हैदर ने कहा कि मैं, जानी जी आए मुझसे मिलने के लिए, मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूं और क्लीन चिट मिलने के बाद मैं काम करूंगी फिल्मों में। ठीक, आज सुबह सीमा हैदर अपने YouTube चैनल से एक लाइव करती हैं और उसमें कहती है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। अच्छा, अब बाद में डिलीट कर लिया उन्होंने। तो क्या ये अमित जानी वाला तो एक ही चीज को आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्यों सवाल इसी को लेकर उठा था कि उनकी डबल पर्सनैलिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर आपको याद है सवाल उठे थे? जबकि अमित जानी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, उनको धमकियां मिल रही हैं। एटीएस से पूछताछ के बाद जब आई, सीमा को देख के लोग कहते नहीं थे अभी हंसने लग रही हैं, अभी रोने लग रही हैं। अब 2-3 दिन में अपनी बात को बदल लिया। तब उन्होंने सबके सामने, मीडिया के सामने कहा था। अब वो कह रही नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैं तो कोई फिल्म नहीं कर रही हूं। क्यों इस तरह की चीजें बदल रही हैं? मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं। अमित जानी ने रिस्क लिया, अमित जानी को धमकी मिल रही है, अमित जानी को जान से मारने की धमकी मिल रही है कि तुम सीमा हैदर को फिल्म में लोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। उन्होंने बताया कि एक ऑडियो वायरल हुआ है। जान से मारने की धमकी बात आई तो धमकी तो आज भी एक को मिली, एक को आज जो गीता भाटी जी हैं, अभी खबर आई, अभी लेटेस्ट खबर आई कि उनको भी जो है धमकी मिली है, उन पर हमले की खबर कहा जा रहा है, खबर ऐसी आई है। तो धमकी और खबर तो ऐसी होती है ना कि उड़ा दो, ऐसी भी चीजें आती हैं। ये सब पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता। ये देखिए 2 लोगों के साथ नहीं उसने, अरे भाई अमित जानी ने बकायदा शिकायत की है, मेरे पास शिकायत की कॉपी है और पुलिस को शिकायत की, एसएसपी के नाम पहुंच गई हैं। अमित जानी का परिचय मैंने आपको बताया था ना, उस दिन अमित जानी जी आए, उनका परिचय तो मैंने आपको बताया था कि वो 10 सालों से 12 सालों से क्या कर रहे हैं, 15 सालों से। नहीं देखिए आपका सेंटिमेंट अपनी जगह है, इसमें कुछ ये देखिए दोनों एंगल, एक एंगल से आएगा, एक एंगल से आएगा, एक एंगल से अगर आएगा बाबा अगर एक एंगल से क्या आएगा, दूसरा एक पहलू दिखाना जरूरी है। नहीं सुनिए, इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए एक बार। देखिए अमित जानी की जो बात कर रहे हैं, 10-15 साल से वो क्या कर रहे हैं, फिल्म बनाने को लेकर के वो सीरियस हैं या नहीं है, बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, अमित जानी कितने फिल्म बनाए?
कितने और भाई कोई आदमी पहली बार नहीं करता काम, दूसरी कोई चीज आदमी है पहली बार नहीं करता काम। नहीं, एक मिनट नहीं, 15 साल में कुछ तो करते भाई साहब। अरे पहली फिल्म करते, अगर कोई आदमी पहली फिल्म बनाएगा तो हम उसका पिछला देखेंगे। अमित जानी जीवन में नौकरी पहली बार की होगी, वही क्यों जाते, जीवन में नौकरी पहली जहां बार की पर उनको होगी, लगता है कि पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। जीवन में नौकरी पहली बार की होगी। नहीं, आपने की कि नहीं नहीं, की? नौकरी और प्रोडक्शन की बात अलग है ना भाई। एक तो फिल्म भाई क्यों? निर्माता, एक फिल्म क्या दिक्कत है पॉलिटिक्स वाला फिल्म नहीं बना सकता? 15 साल से पिछले 15 साल से फिल्म बना रहा है। इनका पहलू तो पॉलिटिक्स वाला फिल्म नहीं बना सकता? पॉलिटिक्स वाला फिल्म नहीं बना सकता। ये देखिए, उनके पास लेटर है, मैं आपको फिल्म सेंसर बोर्ड का लेटर दिखाता हूं। मैं आपको फिल्म सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेटर टीजर भी आ गया है। मैं आपको दिखा, अरे फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। सब कुछ होगा, लेकिन इसके बाद सीरियस कितना है? सीरियसली कितना है, बस पॉइंट बात नहीं हमारे आज तो होंगे ही ना, सीरियस तो होंगे ना। जिस फिल्म का टीजर आ गया है, जिस फिल्म का टीजर आ गया उसको लेकर वो सीरियस तो होंगे ही ना। फिल्म तो बना रहे, वो भले ही ये हो सकता है कि अगर उन्होंने अप्रोच किया है सीमा को तो वो किसी पब्लिसिटी स्टंट के उसमें किया हो। वो मैं कह रहा हूं सर, सीमा हैदर, अगर फिल्म बनाने वाला पब्लिसिटी कर रहा है तो क्या बुराई है इसमें? एक मिनट, मैं सीमा हैदर के ना तो पक्ष बोल रहा हूं ना विपक्ष बोल रहा हूं, लेकिन सीमा हैदर अगर मना कर रही तो इसके पीछे एटीएस का कोई निर्देश होगा। सिंपल सी बात। देखिए, मैं चकल्लस में भाई वो नकार रही है पहले चकल्लस क्यों कहा? हाँ क्यों कहा? एक मिनट हाँ क्यों कहा? कहने को, हाँ बाबा सुनो, कहने को तो किसी के मुंह में भी बाइक अड़ा दो। हाँ बताओ। अरे बाबा ठीक है, क्लीन चिट मिलेगी तो अरे आपका नाम आशीष दीक्षित है? हाँ है, बिल्कुल है। तो फिर आपने क्यों नहीं कहा कि मेरा नाम मनीष है, मेरा नाम फला है? तो किसी के मुंह में माइक घुसा दो तो वो बोलेगा नहीं? नाम की बात कहाँ से आ गई इसमें? अरे तो भाई आप उसको कह रहे हैं ना, किसी के मुंह में माइक घुसा दो कुछ भी बोलेगा। अरे कुछ भी क्यों बोलेगी? सीमा कम स्मार्ट है बोलने में। सीमा दुनिया को चला रही है, आपको कम स्मार्ट लग रही है वो। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 4 चक्कर लगा के वो पाकिस्तान से शारजाह, दुबई और नेपाल आ गई यहाँ से बस में बैठ के, हैं? सीमा किसी के सामने बोलने में वो करेगी? गजब हाल कर रहे हैं। जवाब देखिए, नो डाउट मैं मानता हूं कि सीमा हैदर ने जो किया है बहुत ही स्मार्टली उन्होंने सारी चीज़ों को किया है ना, बहुत स्मार्टनेस है उसके अंदर। और मैं भी कह रहा हूं कि है कई सारी चीज़ें हैं जो डाउटफुल सिचुएशंस क्रिएट करता है उसके खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये कहेंगे, जैसे गिफ्ट की बात हम लोग कर रहे थे, तो गिफ्ट लेने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट के से हम आ गए जानी पर, और अब जो अगली डिबेट हमारी है इसी चकल्लस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल ही कुछ घंटों पहले रोहित जी ने लप्पू और झप्पू वाली, नहीं आशीष जी भी थे उसमें साथ में। अच्छा, आशीष जी भी थे, और झिंगुर वाले पूरी टीम के साथ कट्टर विरोधी जो है सीमा हैदर के, उनके साथ एक बहुत अच्छी बातचीत की। और देखिए, हमने ऐसा नहीं है, मैं भी कोई सीमा हैदर के विरोध में नहीं हूं, ठीक है। हमने उस चीज में वाजिब सवाल उठाए। मैंने उनसे सवाल, मैंने कहा आपने सचिन की बॉडी शेमिंग क्यों की? आपने क्यों सचिन के लिए झिंगुर शब्द का इस्तेमाल किया? वो कह रही है ऐसा वैसा। हमने कहा बॉडी, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना सीमा से प्रॉब्लम, लेकिन जो तरीका है, जो गलत है वो गलत है। गलत को गलत कहूंगा, चाहे आप मेरे कितने विरोध में हो जाए, मैं दिल से नहीं सोचूंगा। गलत को गलत कहना ही चाहिए। सारी दुनिया कह रही है कि सीमा को रख लो। इसीलिए झुंगुर और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, हमने उनको घेरा, बिल्कुल घेरा। हमने उनको घेरा। मिथिलेश भाटियो, गीता भाटियो, उनकी जो दादी माँ आई थी वायरल, जो दादी हुई हैं, उनको घेरा हमने, सवाल पूछे वाजिब, बोल नहीं पाई वो ढंग से, जवाब नहीं दे पाई, उनके पास तर्क ही नहीं थे। तर्क नहीं थे उनके पास, जो हमने सवाल किए। सचिन और सीमा को लेकर जो कल की बातचीत हुई, उसमें मिथिलेश भाटी का क्या कहना था? देखिए, मिथिलेश भाटी का कुछ नहीं। देखिए, आप उस चीज को समझिए, जहां तक जो मैं समझ पाया हूं, वो एक गांव की महिला है, और गांव में, हाँ, गांव की जो एक टोन होती है वो उसी टोन में बात कर गई, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा कि भाई आपने कहा कि वो फला शक्ल का लड़का है, उससे कैसे प्यार हो सकता है? मतलब इसमें तो कोई नहीं, किसी की शक्ल कैसी हो, क्या हो, कल को क्या आपके कहने का मतलब है कि सचिन की कल को शादी नहीं होती अगर सीमा नहीं आती तो? ये बहुत दूर की बात है। अगर शक्ल देख करके, अगर शक्ल देख के मोहब्बत होती तो लैला मजनू तो कहीं मिलते ही नहीं। अच्छा, है ना, लैला काली थी और मजनू बेहद खूबसूरत था। मैं अपनी 2 महिला साथी हैं, उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि मोहब्बत में शक्ल कितना मायने रखती है? डिपेंड करता है कि कौन मोहब्बत कर रहा है और किससे कर रहा है। शक्ल मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मतलब एक पहलू ये कहता है कि मोहब्बत, चलो ठीक है कि आप शक्ल और बाकी चीजें देखकर प्यार कर रहे होंगे, लेकिन जब अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर आप क्या शक्ल और क्या बाकी चीजें देखते हैं? आप शक्ल देखते हैं कि अक्ल देखते हैं? मैं तो पहले अक्ल देखना चाहूंगा। अब मैं अपनी तौर पर बात करूं, मोहब्बत में शक्ल देखोगे क्या? अगर देखिए, अगर शक्ल के अलावा बाकी सारी चीजें, अगर तन मन धन जो है वो देखने लायक है तो शक्ल में इग्नोर कर सकते हैं।
सकती हूँ, लेकिन हाँ शक्ल मायने तो रखता है। धन बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरी आप बताइए, शक्ल या अक्ल? मेरा ऐसा मानना है कि मोहब्बत एक बार होती है तो हर चीज़ देखिए, है ना, चेहरा भी देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है दिल की सुनिए, दिल क्या कहता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिल का मामला है। रोहित जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। देखिए शक्ल और सूरत कहते हैं ना कि वक्त आने के साथ घटती बढ़ती भी रहती है, आप आगे गुजरेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है एक दिल, क्योंकि अगर दिल अच्छा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो फिर लंबा साथ आपका जाएगा। यही दिल का ही मामला है जो सीमा हैदर पाकिस्तान से, इनकी भी टिप्पणी लीजिए, इनकी भी टिप्पणी बहुत जरूरी है, इनकी टिप्पणी बहुत जरूरी है। यहाँ तक आ गई हैं, 4 बच्चों के साथ आ गई हैं। आप बताइए आशीष, दिल कितना नाजुक होता है जो इतना बड़ा रिस्क ले लेता है। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि सीमा हैदर और सचिन के मामले को हम दिल का मामला कह देते हैं, लेकिन जब अंजू और नसरुल्ला का मामला आता है तो वहाँ पर हम लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। मामला वहाँ भी तो दिल का ही हो सकता है। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप इंडिया पाकिस्तान, अगर आप देखिए मैं बताता हूं, एक मिनट, अगर आप दोनों को फिर इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से देख रहे हैं तो दोनों को देखिए, और प्यार के लिहाज से देख रहे हैं तब भी दोनों को बराबर इक्वल रखिए ना। अब सीमा को कहेंगे प्यार और अंजू यहां से चली गई, उसको कहेंगे कि नहीं यहाँ तो ये हो रहा है, उसको पाकिस्तान ने बरगला दिया, उसको पाकिस्तान ने बहका दिया, तो ये नहीं। मैं बताता हूं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। दोनों में बहुत अंतर है। पहला अंतर ये कि सीमा फर्स्ट डे से कह रही है मैं प्यार करती, प्यार के लिए आई हूँ, प्यार के लिए प्यार। और अंजू क्या कह रही है? अंजू कह रही है मैं पाकिस्तान घूमने आई हूँ, मेरा जो है पाकिस्तानी फ्रेंड है। बस छुपाना क्या होता है बाबा? जो पहले दिन से सच बोल रहा है वो पहले दिन से सच बोल रहा है। लेने की वजह समझे? और मैं वापस शादी करने के लिए जा रही हूँ, तो उसे कहाँ स्वीकार कर लिया ना, उसने स्वीकार कर लिया है। वो वहां से थोड़ी, भाई आप यहाँ हैं हिंदुस्तान में, इसलिए आपको अंजू के बारे में पता है। आप सीमा वहां पाकिस्तान में कह के आई थी कि मैं प्यार करने जा रही हूँ हिंदुस्तान। सीमा वहां कह के आई कि मैं हिंदुस्तान प्यार करने जा रही हूँ। वो 4 बच्चों को लेके आई, वो 4 बच्चों को छोड़ के गई। अब जो वो कह के गई वहां से बयान भी वापस आया कि मैं वापस आऊंगी अपने बच्चों के लिए, मैं वापस आऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं घूमने आई हूँ। अब ट्रैप में कौन फंसा? ये तो कहीं नहीं मैं जाना है मुझे, ये पहले दिन से कह रही मुझे यही रहना है। वो सवाल जो बाकी और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ना मैं सीमा की तरफ हूँ ना मैं सचिन की तरफ हूँ। जिन लोगों को गलत फहमी है वो निकाल दें। नहीं, जो ज्यादा सफाई देता है ना, जो ज्यादा सफाई देता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। सफाई देता है उसकी दाढ़ी में तिनका। पॉइंट सुन लीजिए, किसी के पक्ष में नहीं है। हम जांच एजेंसी जो रिपोर्ट आएगी, जो भारत का कानून कहेगा, मेरे ऊपर सवाल उठते हैं तो मैं उनकी तरफ हूँ। अगर वो साफ सुथरी धुली है, बिल्कुल जासूसी एंगल नहीं है और भारत की संविधान कहता है, कानून कहता है यहाँ रहें, तो बिल्कुल स्वागत है। अभी तक नहीं कहता। अगर कहेगा, अभी तक नहीं भविष्य में, बाबा भविष्य में क्या है? कुछ नहीं बदलेगा। भविष्य में क्या है? कुछ कोई नहीं बदलेगा। भविष्य में क्या है कोई नहीं देख सकता। बाकी आप बदलेगा, लेकिन कानून नहीं बदलेगा। ये दिल का मामला है और ये दिल का मामला अलग कर दिया आपने। कानून नहीं बदले, वो दिल का मामला है, वो बात अलग कर दिया। और दोनों बातों को मिलाकर एक चकल्लस बनती है जिसका कोई अंत नहीं होता। अगली सुबह फिर मिलेंगे आपके साथ और ये चकल्लस ठीक है, अगली शाम फिर मिलेंगे, कभी भी मिल सकते हैं, जब भी मर्जी है, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो चकल्लस देखते रहिए, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।